नमस्कार। भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चंद्रशेखर जन्म शताब्दी पर जाति पार्टी की दीवारें तोड़ जुटेंगे मंत्री और नेता। समाचार विस्तार से। 12 जुलाई को रानीकोठी में बिहार, यूपी समेत कई राज्यों के दिग्गज होंगे शामिल। समाज सेवी नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 12 जुलाई को शहर में भव्य समारोह आयोजित होगा। कार्यक्रम चरित्रवन स्थित रानीकोठी में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। आयोजन को लेकर जिले में उत्साह का माहौल है। चंद्रशेखर जन्म शताब्दी वर्ष समारोह समिति के अध्यक्ष व पूर्व सांसद प्रतिनिधि कुंवर कमलेश सिंह ने बताया कि जन्म शताब्दी वर्ष का आयोजन 17 अप्रैल 2027 तक देश भर में किया जाएगा। इसी कड़ी में बक्सर में यह विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि आयोजन किसी राजनीतिक दल या जाति विशेष का नहीं है, सभी दलों और समाज के लोग इसमें शामिल होंगे। बक्सर में पहली बार जाति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। समारोह में बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रमुख अतिथियों में बिहार सरकार के विधि एवं उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर, स्थानीय सांसद सुधाकर सिंह, बिहार राज्य विश्व सूत्री के सदस्य चंदन कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश पीसीएफ के चेयरमैन वाल्मीकि त्रिपाठी, कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी.आर. पाटिल, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रमाशंकर सिंह, डुमरांव विधायक राहुल सिंह, सदर विधायक आनंद मिश्र तथा पूर्व विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी शामिल हैं। समिति के महामंत्री राघवेंद्र उज्जैन और उपाध्यक्ष रविराज ने संयुक्त रूप से बताया कि समारोह में जिले के समाजवादी कार्यकर्ता, युवा, छात्र और समाजसेवी बड़ी संख्या में जुटेंगे। उन्होंने जिलेवासियों से कार्यक्रम में शामिल होकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपील की। चंद्रशेखर जी की शताब्दी समारोह आप लोग मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं, क्या उद्देश्य है और कौन कौन लोग आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई है, पत्रकार बंधुओं को, आपने समय दिया और आए। यह पूरे 1 साल तक 26 आपका 17 अप्रैल से लेकर 27 में 17 अप्रैल तक 1 साल तक देश के कोने कोने में उनके जो भी शुभचिंतक हैं, लोग हैं, समर्थक हैं, वो अपने अपने सुविधा के अनुसार अपने अपने जिले में, प्रदेश में कार्यक्रम मना रहे हैं। अभी आप समझिए कि दिल्ली में 2 जगह कार्यक्रम हो गया, जयपुर में हो गया, पूना में हो गया, बम्बई में हो गया, साउथ में भी हुआ है। एक नेशनल कमेटी भी बनी है जिसके संयोजक हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव हैं, और उस कमेटी में देवगौड़ा जी हैं, शरद पवार हैं, जसवंत सिन्हा जी हैं, सुबोध कांत सहाय है, उत्तर प्रदेश से पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी है, एक हम है सांसद प्रतिनिधि के नाते चंद्रशेखर जी का। तो ये निर्णय हुआ देश स्तर पर उनका कार्यक्रम 1 साल तक, 100 साल होने जा रहा है, उनका 100वां है, उसमें 1 साल मनाया जाएगा। उसी तारतम्य में बिहार में कल मनाना था, लेकिन नॉमिनेशन होने के नाते चुनाव का 11 को था, वहां पर आपके बाकी विधानसभा का पड़ गया। तो आपका क्या नाम है, विधायक जो है पूर्व मंत्री श्याम रजक जी संयोजक थे कल वाले के कार्यक्रम को लेकर, चुनाव की वजह से रुक गया, अगले महीने के बाद। उसी तारतम्य में बक्सर में हम लोग पहले एमबी कॉलेज में था, लेकिन आज अब हो गया। ये सौभाग्य बात है भाई, चंद्रशेखर जी हमारे यहाँ तो यहाँ पर करीब करीब कईयों बार आए हैं। जब भी बलिया जाना पड़ता था, दिल्ली आना तो लगाव था, और बक्सर से उनका बहुत लगाव था, बक्सर के लोगों से लगाव था। चाहे आपका शिवाजी भाई थे स्वर्गीय, हमारे आपके बक्सर होटल वाले हैं, ये सावंधा राय जी और पत्रकार हैं, सब लोग यहाँ के लोगों से अच्छा खासा सबसे मुलाकात परिचय हुआ है। तो ये सब लोगों ने बनाया कि एक बनाया जाए कार्यक्रम, और हमारे एक कमेटी में है बब्बन जी हैं, आपके अभी हमारे बोले उज्जैन जी हैं, आपके ये रवि जी हैं, हमारे ये हैं, ये सारे लोगों ने कमेटी बनाकर तय किया, और उसी कार्यक्रम में हम लोग मना रहे हैं। उसमें विशेष रूप से बिहार सरकार के मंत्री आ रहे हैं, संजय टाइगर जी, एमएलसी हैं जो क्या नाम है
जीवन कुमार जी आ रहे हैं, हमारे सांसद क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय सांसद के नाते उनको भी बुलाना फर्ज था, समाजवादी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई चंद्रशेखर जी कोई दल पार्टी में नहीं थे, इसलिए सबसे आग्रह किया, सब लोगों ने स्वीकार किया कि चंद्रशेखर जी की कोई दल पार्टी में बात नहीं सकता, ना बातें थे। तो उनको सब लोग बोले, आपके लोकल विधायक जो है हमारे आनंद मिश्रा जी, आपके डुनाव के विधायक राहुल जी, भूतपूर्व विधायक हमारे संजय और मुन्ना तिवारी जी, उनको भी बुलाया गया है। इस तरह से हमने प्रयास किया कि सबको जोड़ा जाए। यूपी के भी परिवार के लोग, अन्य लोग आ रहे हैं, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी आ रहे हैं, पूर्व विधायक संजय यादव आ रहे हैं, पप्पू जी एमएलसी जी आ रहे हैं। इस तरह से लोग यूपी बलिया के लोग बुलाया गया, लेकिन हम लोग फोकस शाहबाद और बक्सर के रखे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कब बजे से होगी? कार्यक्रम की शुरुआत ठीक 2 बजे आपके रानी कोठी के प्रांगण पर जो है आकर्षक हेरिटेज के लान में होगा। कितने लोगों की पहुंचने की संभावना दिख रही है? और कम से कम तो मैं समझ रहा हूँ कि 10,000 के लक्ष्य बनाया गया है। जो भी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, 10,000 का लक्ष्य रखा गया है कि हमें लोग, और हम व्यवस्था किए हैं, खाने पीने की व्यवस्था किए हैं। लोग जो मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मंत्री आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश जेडीएस के देवगौड़ा जी के पार्टी के अध्यक्ष हैं ओमकार जी, वो आ रहे हैं। इन लोग तरफ से सहमति काफी लोग दे दिए हैं। और पीसीएफ के राज्य मंत्री हैं वाल्मीकि त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश के दर्जा प्रांत हैं वाल्मीकि त्रिपाठी जी आ रहे हैं। हमारे तमाम बैंक के चेयरमैन लोग आ रहे हैं, कॉर्पोरेटर सेक्टर के लोग आ रहे हैं। कार्यक्रम के थ्रू कुछ केंद्र सरकार से मांग भी है कि जननायक चंद्रशेखर जी को। पिछले बार याद होगा यहाँ थे जो अभी शिक्षा मंत्री हुए हैं, कल उनसे हमारी भेंट हुई थी, मिथिलेश तिवारी जी, उन्होंने खुद मांग किया था। उनकी जन्म शताब्दी पर आए थे, मनाने में मुख्य अतिथि वही थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चंद्रशेखर जी को हम लोग मांग करें भारत रत्न का। तो आज उसको फिर से हम लोग उसमें तेजी लाके भारत रत्न होगा। एक कार्यक्रम तय होगा जिसमें कि करीब करीब रेगुलर 200-300 आदमी रेगुलर चलेंगे दिल्ली तक। 2-4-5 स्टेट है, राज्य है, राजधानी में घूमते हुए, मीटिंग करते हुए, मुख्यमंत्रियों को प्रतिमंडल ज्ञापन देते हुए ये मांग किया जाए कि शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, क्या तैयारी चल रही है? हम जो है इस शताब्दी समिति के जो है चंद्रशेखर जी का जो जन्म शताब्दी समारोह बनाया जा रहा है, इसके समिति के हम उपाध्यक्ष हुए। भारत भूषण सिंह मेरा नाम हुआ। हम ब्रह्मपुर से आते हैं और हम भूमि विकास बैंक के बिहार झारखंड के हम डायरेक्टर हुए और हाउसिंग के हम बिहार झारखंड के डेलीगेट हुए। हम ब्रह्मपुर पैक्स अध्यक्ष हुए और रघुनाथपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हुए और सहकारिता मंच के जिला संयोजक हुए भाजपा के। हम जिला संघ के भी पैक्स और व्यापार मंडल के अध्यक्ष हुए। इस समिति में हमको उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है और पूरी भव्यता के साथ किस तरह से तैयारी चल रही है? तैयारी हम लोग का सोच है कि कम से कम 10,000 लोग जो है इस समारोह में पहुंचे और चंद्रशेखर जी की माने जन्म शताब्दी समारोह बढ़िया से हम लोग मनाएं, क्योंकि चंद्रशेखर एक साथ मनाएं, क्योंकि चंद्रशेखर जी जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे और समाजवादी विचारधारा के लोग थे, जो कि सबको लेके चलने में विश्वास रखते थे। मुख्य अतिथि में कौन कौन होगा? मुख्य अतिथि में जो है बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह टाइगर, ब्रह्मचारी जी, सांसद हम लोग के क्या सुधाकर सिंह जी, इसके बाद राहुल कुमार सिंह डुमराव के विधायक, बक्सर के विधायक आनंद मिश्रा जी और बलिया के भी जो है क्या कहते हैं कि चंद्रशेखर जी के पुत्र जो हैं नीरज शेखर जी
सांसद नीरज शेखर जी और उपेंद्र तिवारी जी, जीवन कुमार जी, एमएलसी जीवन कुमार जी, उपेंद्र तिवारी विधायक बलिया और बहुत से लोग जो है। हमारा प्रोग्राम जो है दिन में 2 बजे 12 जुलाई को उत्कर्ष मैरिज हॉल के कंपाउंड में होगा, जिसको लोग कुंवर विजय सिनेमा हॉल के पीछे ये बना हुआ है, रानी कोठी के नाम से भी जानते हैं। इसी उत्कर्ष मैरिज हॉल में जो है, होटल में हम लोग का जो है प्रोग्राम होने जा रहा है। क्या शुभ नाम? भारत भूषण सिंह। क्या कहना चाहेंगे चंद्रशेखर जी की जो तैयारी जो चल रही है, किस तरह से तैयारी चल रही है, क्या संदेश दीजिएगा? बहुत अच्छा संदेश ये हम लोग का पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर इस बार बक्सर में यह पहली बार यह कार्यक्रम देखिएगा कि दल पार्टी से हटकर भी समाजवादी विचारधारा के लोग, चंद्रशेखर जी के मानने वाले लोग यह बक्सर में, रानी कोठी बक्सर में 12 जुलाई को समय 2 बजे से जुटने का काम करेंगे। यह कार्यक्रम देश स्तर पर हर राज्य में यह आयोजन समिति, चंद्रशेखर जन्म शताब्दी वर्ष यह आयोजन समिति बना हुआ है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों में यह कार्यक्रम चल रहा है। उसी के तहत 12 जुलाई को बक्सर में भी हम लोग मनाने का हम लोग फैसला लिए हैं और तक सरकार के भी पूर्व मंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और जिले के सभी समाजवादी विचारधारा के लोग इसमें शामिल होने के लिए मन बना लिए हैं और यह कार्यक्रम बक्सर में 12 जुलाई को जो हो रहा है वो ऐतिहासिक होगा। इस तरह का कार्यक्रम अभी तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। ये बताइए 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, राजनीति साधने की तो तैयारी नहीं है? नहीं, चंद्रशेखर जी तो समाजवादी विचारधारा के हैं, राजनीतिक साधने का मैंने उनके नेतृत्व में कभी ये सब नहीं होता है, इसलिए कि उनके लोग हर दल में रहते हैं, उनको मानने वाले रहते हैं, इसलिए अभी से जोर शोर से तैयारी चल रहा है। उस नाम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है देश के, उनको हम लोग ज्ञापन सब देंगे। धन्यवाद। आप अपना परिचय हाँ, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सिद्धेश्वरानंद है और मैं बक्सर में चिंतनशाला चंद्रशेखर जी की स्मृति में पिछले 2007 से उनका जो अंतकाल हुआ, 77 में जब इस देश के सारे विपक्षों के प्रेसिडेंट बने, जनता पार्टी प्रेसिडेंट काल से लेकर उनके निधन काल तक 30 वर्षों तक देश के कोने कोने में उनके समाजवादी चिंतनधारा को हम लोग आगे बढ़ाते रहे। आज जन्म शताब्दी समारोह में न केवल गाँवों में और जिला में बल्कि देश के विश्वविद्यालयों में भी इसकी चर्चा हो रही है और शोध कार्य भी हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो एक छात्र ने अपना शोध का विषय ही रखा है, द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ श्री चंद्रशेखर। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन हम तब करते हैं जब वह व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहता है। चंद्रशेखर का स्वरूप प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका 2 स्वरूप होता है। गांव की पगडंडियों से भारत यात्रा की जो शुरुआत की है 83 में 6 जनवरी से, भारत यात्रा के समापन उन्होंने 25 जून को किया था और 25 जून को हम लोगों ने कंस्टिट्यूशन क्लब में चंद्रशेखर जी की जयंती समारोह मनाया। चंद्रशेखर जी के जीवन काल में हम लोग उनके चिंतन का एक एक्सपेरिमेंटल लाइफ लीड करते रहे। वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक तीसरा विकल्प देना चाहते थे। चंद्रशेखर इस देश को, संपूर्ण भारत को एक चमन बनाना चाहते थे। अच्छा, एक मिनट ये बताइए कि जो चंद्रशेखर जी हैं बहुत ज्यादा अपने समय में संघर्ष किए हैं, तो क्या इनके जीवन को लेकर आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है वो पाठ्यक्रम में भी क्या शामिल करने के लिए सोच रहे हैं? यह पाठ्यक्रम में शामिल करना और नहीं करना यह तो सरकार का विषय है। तो आप लोग का क्या है? हम लोगों ने जो मांग किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में RTI के माध्यम से, उसमें उन्होंने अपना जो है स्वीकृति दिया और जो अब तक चंद्रशेखर जी राज्यसभा से लेकर के संसद तक जो भी उन्होंने उनका जो स्पीच है उसको कलेक्ट करके वो अपनी थीसिस में रखने का काम कर